नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में भले ही महायुति अलायंस ने सीट शेयरिंग कर ली है, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर इस वक्त चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा आग, सबसे ज़्यादा लड़ाई महायुति में ही है। महायुति में किस तरह से झगड़ा हो रहा है और किस तरह से एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने की पटकथा लिखी जा चुकी है, आज उस पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 156 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिले और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी है, हम ये चाहते हैं कि बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आए, तो आप सबसे ज़्यादा सीटें हमारी पार्टी को दे दीजिए, यानी शिवसेना शिंदे गुट को दे दीजिए। उन्होंने 120 सीटों की मांग रखी, लेकिन अमित शाह ने एकनाथ शिंदे की वो बात नज़रअंदाज कर दी। 80 से भी कम सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिली। अब दोस्तों, ये वही एकनाथ शिंदे हैं, ये वही अमित शाह हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी में, यानी जो शिवसेना हुआ करती थी, जिसमें तोड़फोड़ करवा के 2 धर कराए गए, उसके बाद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब जब चुनावी बेला है, जब चुनावी माहौल है, अमित शाह ने एकनाथ शिंदे का हाथ छोड़ दिया है। उधर दोस्तों आरएसएस यानी आरएसएस ने भी अपनी सक्रियता महाराष्ट्र के चुनाव में बढ़ा दी है। लेकिन आरएसएस ये चाहता है कि मुख्यमंत्री पद पर अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री पद पर कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस हो, यानी कि बड़ी रसाकसी इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सिलसिला चल रहा है। दूसरा दोस्तों, एकनाथ शिंदे के खिलाफ, एकनाथ शिंदे को हटाने के लिए, एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, उसमें अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने आपस में हाथ मिला लिया है। यानी एकनाथ शिंदे को कुर्सी से बेदखल करने के लिए अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, जिनके बीच इतनी दूरियां थी, वो दूरियां इस वक्त खत्म हो गई है और दोनों आज एक हो गए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को किनारे करना है। अब दोस्तों, ऐसे में महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता हैं, जो अजीत पवार के कार्यकर्ता हैं, सब आपस में कंफ्यूज है, क्योंकि खिचड़ी बन रही है। अजीत पवार के कार्यकर्ता क्या एकनाथ शिंदे के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाए? एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ता क्या अजीत पवार के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाए? और इन दोनों के कार्यकर्ता क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाए? क्या अजीत पवार के साथ जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी वकालत अजीत पवार करते हैं, क्या वह भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे देंगे? ये दोस्तों बड़े अहम सवाल हैं, जिनके जवाब तलाशने बड़े जरूरी हैं। और अब ऐसे में दोस्तों एक बात और कि अजीत पवार सबसे ज़्यादा नुकसान में है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग शरद पवार का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अजीत पवार का बीजेपी के साथ जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अजीत पवार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यानी एक ऐसा बेमिसाल गठबंधन है, जहां तीनों दलों में आपस में नूरा कुश्ती का सिलसिला जारी है। तीनों दलों में आपस में नहीं बन रही है, लेकिन फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी है, जहां से क्योंकि आवाज तक नहीं आ रही है। दोस्तों, बड़े तरीके से सीटें बंट गई हैं। कहीं कोई हो हल्ला, कहीं कोई हो हंगामा, कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इनके बीच में ऐसी रस्साकसी मची है दोस्तों, ऐसी अधेर बुन की स्थिति बन चुकी है कि समझ में नहीं आ रहा कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता अजीत के साथ हैं, अजीत की पार्टी के कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ हैं। इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे बन रहा है? ये सब इसलिए है दोस्तों क्योंकि एकनाथ शिंदे अकेले पड़ गए हैं। अब एकनाथ शिंदे ये भी जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा ना मिला तो कुर्सी तो जाएगी। उसके साथ साथ वो पार्टी जिस पर उन्होंने कब्जा किया है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, जिसके 2 टुकड़े कराकर एक हिस्से पर वो बैठ गए हैं, वो पार्टी भी चली जाएगी। और अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बहुमत हासिल करने में बहुत
बहुमत के नंबर को हासिल करने में थोड़ी बहुत भी कमी रह गई दोस्तों, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के तमाम विधायक, अजित पवार के तमाम विधायक अघाड़ी की तरफ जा सकते हैं। यानी उस स्थिति में महायुति और नीचे चला जाएगा। एकनाथ शिंदे को किनारे करके बीजेपी को लगता है कि वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना लेगी। लेकिन अजित पवार और एकनाथ शिंदे के जो वोटर्स हैं वो भी बड़ी पैनी निगाहों से पूरे चुनाव को देख रहे हैं, बड़ी बारीक निगाहों से देख रहे हैं। आज की तारीख में दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर महायुति में शामिल तीनों दलों में गजब की दूरियां हैं, तीनों दलों में आपस में नहीं बन रही है और इसका फायदा महाविकास अघाड़ी की फिराक में है। महाविकास अघाड़ी पवार की रणनीति पर काम चला रहा है दोस्तों। अब पैसा चाहे जितना फूंक दिया जाए, चाहे एकनाथ शिंदे पैसा पानी की तरह बहा दे, लेकिन फिर भी वह बेहद कमजोर स्थिति में हो गए हैं, बेहद कमजोर स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उनको चुनाव लड़ने के लिए वह जितना मांग रहे थे उससे भी 40 सीटें कम उनको मिली है और बीजेपी दोस्तों सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ गई है और दोनों छोटे भाई बहुत नाराज हैं। अब अजित पवार को फिलहाल इसमें अपना फायदा दिख रहा है। अजित पवार को लग रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे किनारे होंगे तो उनके मजबूत होने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है दोस्तों, ये अजित पवार को भी किनारे करने में सेकंड भर का इंतजार नहीं करेगी। फिलहाल दोस्तों जिस तरह से एकनाथ शिंदे अकेले पड़ गए हैं, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस लगभग एक मंच पर है, एक प्लेटफॉर्म पर है, तो दोस्तों सवाल कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये जिस तरह का गठबंधन है, बेमिसाल गठबंधन है, जहां किसी की किसी से बनती नहीं है, जो गठबंधन ही अंदर अंदर गुटों में बढ़ता चला जा रहा है, आखिर वह महाविकास अघाड़ी कैसे करेगा। फिलहाल दोस्तों महाराष्ट्र में 20 नवंबर को जो मतदान है वह काफी कुछ तस्वीर साफ करेगा। लेकिन ये झगड़ा अगर ऐसी ही रहा या बढ़ गया, कम होने का बजाय बढ़ गया, तो महायुति को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगेगा, बड़ा झटका लगने वाला है, बड़ा झटका दोस्तों लगेगा। फिलहाल 23 नवंबर का इंतजार कीजिए दोस्तों, 23 नवंबर को महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों आप इस पूरी राजनीतिक खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा और जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल यानी KNE न्यूज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें। फिलहाल दोस्तों बदरुज्जमा को दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।